माघ महात्म 18वां अध्याय। श्री गुरु वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, हे राजा, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महात्म कहा। अब माघ मास के स्नान का अत्यंत ही प्रभावकारी फल सुने। हे परम तप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ माह में स्नान करने वाले स्वयं को स्वर्ग में ही जाते हुए देखते हैं। उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ माह में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उनके माता पिता 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ माह में स्नान करने वाले दुराचारी का और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस माह में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भरा हुआ व्यक्ति भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कन्याएं गंधर्व राजा के श्राप से भयंकर कल को भीगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ माह में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह सब सुनकर राजा दिलीप विनम्र भाव से कृतज्ञ होकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी और कब और कैसे श्राप मिला? उनका नाम क्या था? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई? उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप मुझे सभी कुछ कथा बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अरणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही कथा, धर्म और संतान उत्पन्न होती है। हे राजा, सुख संगीत नामक गंधर्व कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही कलियों के समान खिली हुई अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदस्य गोरे रंग, सोने के सदस्य चमकती हुई, सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर धारा वस्त्र किए हुए, अनेक प्रकार गाना, वीणा, बांसुरी बाजे बजाने प्रवीण, स्वर तथा नृत्य कला में उत्पन्न, इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करते हुए कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय बहुत ही कौतूहल माघ माह में एक वन से दूसरे वन विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधा स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये नाचने और गीत में लीन थी, उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अगणित ऋषि वन स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं, कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड किए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसे देखकर 5 कन्याएं मुक्त हो गई। उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहने लगी। उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी। आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है? रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्वनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर कामदेव का धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है, कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए यह उत्तम और सुंदर वर दिया है। आपस में ये विचार करने लगे। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रीड़ा करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा, यह तो बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए। उनके तीक्ष्ण बाणों से किसका
मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों में बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मुक्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? मूत्र से बने घृणित और शुद्ध शरीर कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके मन रमण करते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास आए तब तक घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग के बल द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी। आपस में कहने लगी, ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया और विरह की अग्नि में जलने लगी। और कहने लगी, हे कांत, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमें विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया है? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है? तुम्हारा चित्त तुम हमारा चित्त दुखाकर चले गए। तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें भी शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। तीसरी